मसीह में मेरे प्रियो, प्रभु की स्तुति हो। आपने बाइबल की पहली पुस्तक उत्पत्ति अवश्य ही पढ़ी होगी। आज मैं इसी पुस्तक की संक्षिप्त कहानी आपके लिए प्रस्तुत कर रही हूँ। परमेश्वर ने ही सारे ब्रह्मांड की रचना की, जिनमें हमारी पृथ्वी भी है। पृथ्वी कोई 6000 वर्ष पुरानी नहीं है, बल्कि कई अरबों वर्ष पुरानी है। कुछ ऐसे लोग जो परमेश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते, कहते हैं सब कुछ अपने आप बन गया। उनके विषय परमेश्वर यूँ कहते हैं, यह कौन है जो अज्ञानता की बातें कहकर युक्ति को बिगाड़ना चाहता है। जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तब तू कहाँ था। इब्रानी 11 अध्याय का 3 पद में लेखक कहता है, विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। भजन 8 का 3 में दाऊद लिखता है, मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है और चंद्रमा और तारागण को जो तूने नियुक्त किए हैं देखता हूँ। मेरे प्रियो, उत्पत्ति की पुस्तक को मूसा ने परमेश्वर के मुंह से सुनकर लिखी। पद 2 में हम पाते हैं कि पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। तो पद 1 और 2 के बीच ऐसा क्या घटित हुआ था कि पृथ्वी सुनसान पड़ी थी, जबकि यशायाह 45 का 18 पद यह बयान करता है कि यहोवा जो आकाश का सृजनहार है वही परमेश्वर है। उसी ने पृथ्वी को रचा और बनाया, उसी ने उसको स्थिर भी किया। उसने उसे सुनसान रहने के लिए नहीं परंतु बसने के लिए रचा है। तो आइए संभावित कारण को जानते हैं। परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए स्वर्गदूतों को बनाया। उनमें सबसे सुंदर लूसीफर था, जिसे भोर का तारा कहा गया। उसने स्वर्ग के 1/3 स्वर्गदूतों को लेकर अपने सृजनहार ही से बगावत कर दी और अपने आप को परमेश्वर के तुल्य ठहराया। उसके इस कुकृत्य के कारण परमेश्वर ने उसे उसके दूतों के साथ भूमि पर पटक दिया। संभवतः यही घटना पृथ्वी पर विध्वंस का कारण बनी और पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी। इस घटना का पूर्ण विवरण जानने के लिए यशायाह 14 अध्याय उसका 12 से 19 पद और यहेजकेल 28 अध्याय उसका 11 से 19 पद पढ़ें। उत्पत्ति 1 का 3 पद से 2 का 25 पद तक परमेश्वर द्वारा सृष्टि की पुनर्रचना का वर्णन है। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। परमेश्वर ने दिन और रात बनाए, नीचे के जल और ऊपर के जल को 2 भाग किया और इस अंतर को आकाश कहा। नीचे के जल को एक जगह इकट्ठा करके समुद्र बनाया और सूखी भूमि को पृथ्वी कहा। और पृथ्वी पर हरी घास और छोटे बड़े बीज वाले फलदायी वृक्ष उगाए। ब्रह्मांड के ग्रह और नक्षत्रों को उनके नियत स्थान पर नियुक्त किया ताकि पृथ्वी पर दिन और रात को प्रकाशित करें। फिर उसने छोटे और बड़े जलचरों को और आकाश के पक्षियों को बनाया और उन्हें आशीष दी, फूलो फलो समुद्र के जल और पृथ्वी में भर जाओ। छठे दिन उसने वन पशुओं, घरेलू पशुओं और रेंगने वाले सरीसृपों को बनाया और आदम को भूमि की मिट्टी से अपने स्वरूप और समानता में बनाया और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूका और आदम जीवता प्राणी बन गया। 7वें दिन सारे कार्य को समाप्त कर परमेश्वर ने विश्राम किया और उस दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया। मेरे प्रियो, कुछ लोग कहते हैं कि परमेश्वर ने सिर्फ 6 दिन में सब कुछ को कैसे बनाया। दूसरा पतरस 3 का 8 पद में पतरस लिखते हैं, हे प्रियो, यह बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। परमेश्वर ने आदम को अदन की वाटिका में रखवाली करने का काम दिया और उसे भले और बुरे के ज्ञान वाले वृक्ष का फल खाने से मना किया। परमेश्वर ने सब पशु पक्षियों में आदम के सहयोगी बनने योग्य किसी को ना पाया, तो उसे भारी नींद में सुलाकर उसकी पसली की हड्डी निकालकर उससे स्त्री को बनाया। जिस प्रकार आदम ने सब जीव जंतुओं और पशुओं का नाम रखा, उसी प्रकार स्त्री का नाम हव्वा रखा। वे इतने पवित्र और पाक थे कि वस्त्र विहीन होने पर भी नहीं ला जाते थे।
अध्याय 3 में हम पाते हैं मनुष्य के पापी हो जाने का वर्णन। परमेश्वर ने जितने जीव जंतु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था, जिसके विषय में प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय का 9 पद में लिखा है, तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, अपने दूतों के साथ पृथ्वी पर गिरा दिया गया। उसी सर्परूपी शैतान ने हव्वा को बहकाया, उसके मन में परमेश्वर के प्रति संदेह को उपजाया। वह परमेश्वर के साथ मनुष्य की निकटता को नहीं चाहता था और आज भी नहीं चाहता है। जिस प्रकार वह स्वर्ग में परमेश्वर के तुल्य बनना चाहता था, उसने हव्वा से कहा, उस फल को खाकर तुम निश्चय नहीं मरोगे, परंतु भले और बुरे का ज्ञान पाकर तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। याकूब 1 का 15 पद में लिखा है, अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। उस दिन स्त्री आंखों की अभिलाषा में फंसकर खुद तो फल तोड़कर खाई और आदम को भी खिलाया, और आदम शैतान द्वारा परीक्षा में असफल हो गया। उसी दिन वे आत्मिक रूप से मर गए, अर्थात परमेश्वर से दूर हो गए। परमेश्वर के पूछने पर भी उन्होंने अपना दोष स्वीकार नहीं किया और ना ही पश्चाताप किया, बल्कि आदम ने हवा पर दोष लगाया और हवा ने सर्प पर। मेरे प्रियो, पाप क्या है? परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना ही पाप है। उस दिन आदम ही अकेला पापी नहीं बना, हम सब भी बने। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। रोमी 5 का 12 पद में पौलुस लिखते हैं, एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया। परमेश्वर ने मनुष्यों के उद्धार के लिए उत्पत्ति 3 का 15 में भविष्यवाणी कर दी कि उसका दूसरा पुत्र मानव के रूप में जगत में आएगा, जिसके विषय में प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय का 8 पद में लिखा हुआ है कि परमेश्वर का मेमना जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है। आदम के पाप के कारण भूमि शापित हुई, सर्प भी शापित हुआ। परमेश्वर ने कहा, मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सर को कुचल डालेगा और तू इसकी एड़ी को डसेगा। वह स्त्री थी कुंवारी मरियम, जो कि दाऊद के पुत्र नातान की वंशज थी, और स्त्री का वंश स्वयं यीशु, जो कि शैतान की परीक्षा में विजयी हुआ। उसने क्रूस पर से शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और जय जयकार की ध्वनि सुनाई। परमेश्वर ने आदम और हवा के अंजीर के पत्तों को स्वीकार नहीं किया और किसी पशु का बलिदान देकर उसके चमड़े से उनके लिए अंगरखा बनाकर उन्हें पहनाया। कहीं वे जीवन के वृक्ष का फल खाकर अमर न हो जाएं, उन्हें अदन की वाटिका से निकाल दिया। संसार में आकर उन्होंने गृहस्थ जीवन आरंभ किया और उनके 2 पुत्र उत्पन्न हुए, कैन और हाबिल। कैन किसान बना और हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बना। एक दिन दोनों भाई अपनी अपनी भेंट लेकर परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित हुए। कैन भूमि की उपज से कुछ लाया और हाबिल ने अपनी भेड़ बकरियों के पहिलौठों को होम बलि करके चढ़ाया। यहोवा ने हाबिल की भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन की भेंट को ग्रहण नहीं किया। तब कैन अधिक क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छाई। इब्रानी 11 का 4 पद कहता है, विश्वासी से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई। परमेश्वर ने कैन को और एक अवसर दिया और उससे कहा, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। परंतु कैन ने और भी बुरा किया, उसने हाबिल की हत्या कर दी। हाबिल के लहू के कारण कैन भूमि की ओर से शापित हुआ और परमेश्वर के कहे अनुसार पृथ्वी पर भटकने वाला भगोड़ा बना। वह नोद देश में जाकर रहने लगा। उसने वहाँ स्त्री ब्याह ली, उसके वंश उत्पन्न हुए, पर वे सब परमेश्वर से दूर हो गए। जब आदम 130 वर्ष का हुआ तो उसे उसी के स्वरूप का एक पुत्र उत्पन्न हुआ। आदम ने उसका नाम सेत रखा। आदम के और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई।
930 वर्ष की आयु में आदम मर गया। आदम के वंश में हनोक का पुत्र मतुसेला 969 वर्ष की आयु में मरा। हनोक तो परमेश्वर के साथ साथ चलता था और 365 वर्ष की आयु में वह लोप हो गया। इब्रानी 11 का 5 पद हनोक के विषय में कहता है, विश्वासी से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। मतुसेला के पुत्र लेमेक के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसने यह कहकर उसका नाम नूह रखा, यहोवा ने जो पृथ्वी को शाप दिया है उससे यह लड़का हमें छुटकारा देगा। नूह 500 वर्ष का हुआ और उससे सेम, हाम और एपेत का जन्म हुआ। फिर जब मनुष्य भूमि पर बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे और उनकी बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने उन्हें देखा कि वे सुंदर हैं। तब उन्होंने जिसको चाहा उनसे विवाह कर लिया। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर के वही पुत्र थे जिनका उल्लेख अय्यूब की पुस्तक में हम पाते हैं। ये परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित हुए थे और शैतान भी उनके बीच में था। संभवतः ये वही स्वर्गदूत हों जो लूसीफर के साथ पृथ्वी पर गिराए गए थे, वरना अच्छे स्वर्गदूत आदम की पुत्रियों से भला क्यों विवाह करते। ये गिराए गए स्वर्गदूत मनुष्यों का रूप धरकर सारे पृथ्वी के मनुष्यों को बिगाड़ते रहे। क्या ये स्वर्गदूत मनुष्य का रूप धर सकते हैं? अवश्य ही ये रूप बदल सकते हैं। 2 कुरिन्थी 11 का 14 पद कहता है, यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है, तो उसके दूत मनुष्यों का रूप क्यों नहीं धर सकते हैं। यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है और भटक गया है। तब यहोवा ने पृथ्वी पर उनकी आयु घटा दी और उन्हें 120 वर्ष का समय दिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने निनवे के लोगों को 40 दिन का समय दिया था मन फिराने के लिए, और उन्होंने योना का प्रचार सुनकर मन फिराया और परमेश्वर के क्रोध से बच गए। और यहाँ तो परमेश्वर ने उन्हें 120 वर्ष का समय दिया और नूह जैसे धर्म के प्रचारक द्वारा भी उन्होंने मन नहीं फिराया। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे जिन्हें नपीली कहा जाता था। और इसके बाद परमेश्वर के पुत्रों और मनुष्यों की पुत्रियों द्वारा जो संतान उत्पन्न हुए वे बहुत शूरवीर होते थे। उनकी कीर्ति का वर्णन गिनती 13 का 33 में हम पाते हैं। यहोवा मनुष्यों की बुराई को पृथ्वी पर बढ़ते देखकर मन में बहुत दुखित हुआ और उन्हें बनाने से पछताया। नूह धर्मी था, वह परमेश्वर के साथ साथ चलता था, इसलिए परमेश्वर ने सारे प्राणियों को पृथ्वी समेत नष्ट करने की अपनी मनसा नूह पर जाहिर की और उसे आज्ञा दी कि वह गोपेर के वृक्ष की लकड़ी से एक इतना विशाल जहाज बनाए जिसमें उसके घराने समेत सभी पशु पक्षियों और सरीसृपों का जोड़ा अर्थात नर और मादा, उन सबों के लिए पर्याप्त मात्रा में बहुत दिनों की भोजन सामग्री समा सके। परमेश्वर की आज्ञा अनुसार नूह ने जहाज बनाया। नूह के विषय में इब्रानी 11 का 7 पद कहता है, विश्वासी से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिश हुआ जो विश्वास से होता है। मेरे प्रियो, बिना वारिश के लोग उसे इतना बड़ा जहाज बनाते देख हंसते होंगे, उसका मजाक भी उड़ा सकते होंगे, परंतु वे सब लोग जल प्रलय के द्वारा मारे गए। जब जहाज बन गया तब नूह अपने परिवार और सभी जीव जंतुओं पशुओं के जोड़ों समेत जहाज के भीतर गया और परमेश्वर ने जहाज का द्वार बंद कर दिया। नूह जब 600 वर्ष का था तब पृथ्वी पर जल प्रलय आ गया। 40 दिन 40 रात निरंतर वर्षा होती रही। समुद्र इतने उफान पर था कि पृथ्वी पर के बड़े बड़े पहाड़ डूब गए, और क्या पक्षी, क्या वन पशु, क्या घरेलू पशु, क्या जीव जंतु और सभी मनुष्य मर गए। 150 दिन तक पृथ्वी जल में डूबी रही। तब जाकर 1 वर्ष के पश्चात नूह को सूखी भूमि दिखाई दी। तब परमेश्वर की आज्ञा से जितने जीवित प्राणी जहाज में थे वे सभी निकल आए, और नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई
और उन्हीं पशु पक्षियों में कुछ शुद्ध पशु पक्षी लेकर उसने होम बलि चढ़ाया। तब उसकी सुगंध से यहोवा खुश हुआ और उसने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और कहा, यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वह बुरा ही होता है, तो भी जिस प्रकार सबको अब मारा है वैसे फिर कभी ना मारूंगा। परमेश्वर ने उनसे वाचा बांधी कि पृथ्वी पर नाश करने के लिए फिर कभी जल प्रलय ना होगा, और वाचा का चिन्ह उसने मेघ धनुष को रखा। जल प्रलय के बाद नूह 350 वर्ष जीवित रहा और 950 वर्ष की आयु में वह मर गया। मेरे प्रियो, आदम के पाप के द्वारा आई मृत्यु ने किसी को नहीं छोड़ा, सब मरते गए। केवल यीशु थे जिन्होंने मृत्यु के बाद भी जीवन पाया, और वे ही हैं जो अपने अंतिम बैरी मृत्यु को हराएंगे। जो सच्चे मसीही हैं वे हनोक और एलिय्याह की तरह उठा लिए जाएंगे, बाकी उस महाक्लेश को झेलने के लिए यहीं रह जाएंगे। तो यह उत्पत्ति 1 अध्याय से 9 अध्याय तक की संक्षिप्त कहानी थी जिसे मैंने आपके लिए प्रस्तुत की, और आगे की कहानी अगले रिकॉर्डिंग में मैं लेकर आऊंगी। तब तक के लिए यीशु सहाय।